हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वेरी रिव्यूज। कैसे हैं आप? आज हम बात करने वाले हैं एक हेयर ऑयल के बारे में जिसका नाम है बजाज आलमंड ड्रॉप्स। गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है मार्केट में जो प्रोडक्ट हो, अगर किसी ब्रांड, एक अच्छे ब्रांड के नेम के साथ एसोसिएटेड है तो वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होगा। ज़रूरी नहीं है ये, क्योंकि उसमें कुछ कमियां भी हो सकती हैं। बट हाँ, एक अच्छे ब्रांड के साथ अगर वो प्रोडक्ट एसोसिएटेड है तो डेफिनेटली कुछ रिसर्च उनके अंदर ज़रूर हुई होती है, तभी उसे मार्केट में उतारा जाता है। बिना रिसर्च के तो वो डेफिनेटली कोई भी अपना प्रोडक्ट नहीं मार्केट में लॉन्च करेगा। तो आज हम बात करते हैं इस हेयर ऑयल के बारे में, जानते हैं क्या अच्छी बातें हैं इस प्रोडक्ट की और क्या कमियाँ हैं इस प्रोडक्ट की। अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट नहीं है और बहुत ज़्यादा बुरा प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी है कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि ये बहुत अच्छा क्यों नहीं है और बहुत बुरा भी क्यों नहीं है। क्योंकि ऑल्दो मैं यूज़ कर रही हूँ इस प्रोडक्ट को, आपने देखा कि इससे मैंने आधे से ज़्यादा इसकी बॉटल को यूज़ किया है। तो हम देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। गाइस, जैसे कि अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन स्टिकी हेयर ऑयल। नॉन स्टिकी हेयर ऑयल, डेफिनेटली ये बात इनकी बिल्कुल सही है। जब आप इस प्रोडक्ट को लगाएंगे तो आप इस चीज़ को फील कर सकते हैं। जो आप प्रोडक्ट लगाते, जो हेयर ऑयल आप लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप फील करते हैं, स्टिकीनेस फील करते हैं अपने हाथ के अंदर, एक लुब्रिकेंट सा फील करते हैं अपने हाथ में। बट जब इसको आप लगाएंगे, ट्रस्ट माय वर्ड्स, तो आप अपने हाथ में स्टिकीनेस बिल्कुल भी फील नहीं करेंगे। और साथ में ये बोलता है 300% विटामिन ई। 300% विटामिन ई। विटामिन ई हमें किससे मिलता है? विटामिन ई हमें मिलता है, 5 सेकेंड्स में आपको देती हूँ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए विटामिन ई हमें किससे मिलता है। लेट्स सी कि आप कितना साइंस में स्ट्रांग हैं। 1 2 3 4 5 सेकंड्स मैंने आपको दिए। आई एम श्योर आपने अपना आंसर लिख दिया होगा। दूसरी बात है, अगर आप इसके नेम पे जाते हैं आलमंड ड्रॉप्स, आलमंड ड्रॉप्स, अगर आप कहीं ना कहीं देखिए जो नेम एसोसिएटेड होता है आलमंड ड्रॉप्स, और यहाँ पर हम फोटोग्राफ भी देख रहे हैं आलमंड्स की हैं, तो कहीं ना कहीं एक पिक्चर हमारे दिमाग में बिल्कुल तैयार हो जाती है कि ये डेफिनेटली 100% आलमंड से बना हुआ ही ऑयल होगा, जो कि असल में ऐसा नहीं है। 100% ऑयल अगर आलमंड्स का होगा तो डेफिनेटली उसकी जो एमआरपी है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। जो बेसिक डिटेल्स है इस प्रोडक्ट की वो है 280 इसकी एमआरपी है। 500 मिलीलीटर की बॉटल है मेरे हाथ में और 3 इयर्स की शेल्फ लाइफ है इस प्रोडक्ट की। अगर आप खुद सोचे 500 मिलीलीटर का आलमंड ऑयल है और साथ ही साथ 280 रुपीज़ की इसकी एमआरपी है, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं 100% तो ये आलमंड ऑयल नहीं होगा? तो हम चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लियर करके चलते हैं, क्या क्या चीज़ें इसकी सही हैं, क्या क्या ये गलत है। आलमंड को देख के तो कोई भी यही कंसीडर करेगा कि 100% आलमंड ऑयल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बजाज का नाम भी एसोसिएटेड है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% आलमंड ऑयल है। कंपनी क्लेम क्या करती है, पहले हम वो जान लेते हैं। पहली क्लेम यहाँ पर आप चाहें तो रीड कर सकते हैं इसके बैक में। इसका पहला पॉइंट है 300% विटामिन ई हेल्प्स टू स्टिमुलेट हेयर फॉलिकल्स। हेयर फॉलिकल्स से आप क्या समझते हैं? आपने अपनी स्किन पे नोटिस करा होगा, बहुत ही माइन्यूट से छिद्र होते हैं जो कि हमारे सर पे भी होते हैं, जहाँ से हमारा जो हेयर रूट है वो निकलता है। और आपने जो लोग बाल्ड होते हैं उनका आपने नोटिस करा होगा कि उनकी जो स्किन है वो एकदम ब्लैंक, जिस तरह से हमारा ये फोरहेड आप देख रहे कितना क्लीन है, तो मतलब वो चीज़ उनकी यहाँ पर भी होती है। तो वहाँ पर हेयर फॉलिकल नहीं होता है। हेयर फॉलिकल नहीं होता इसका मतलब है वहाँ से हेयर ग्रोथ नहीं होता। तो ये स्टिमुलेट करता है कहीं ना कहीं हेयर ग्रोथ के लिए, तो हेयर को एक्टिवेट कराने के लिए कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है। आलमंड ऑयल नरिशेज एंड स्ट्रेंथन हेयर। कहीं ना कहीं ये आपके जो हेयर है, आपका जो हेयर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में काम करता है। नाउ गेट स्ट्रॉन्गर हेयर फ्रॉम रूट टू टिप। कहता है कि रूट से लेकर जहाँ से आपका हेयर ग्रो करा है और रूट आपके जो हेयर है उसका एंड तक, टिप एंड तक आपको ये स्ट्रॉन्गर हेयर देता है, जो कि ये क्लेम करता है इस चीज़ का। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं,
गाइस जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये आलमंड ऑयल है, ठीक है, आलमंड ऑयल है तो डेफिनेटली 100% आलमंड ऑयल तो नहीं होगा। और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं हम वो जानने की कोशिश करते हैं। इंग्रेडिएंट्स हैं LLP 77%, मस्टर्ड ऑयल इंक्लूडिंग स्वीट आलमंड ऑयल 21%। इसमें 21% का जो इन्होंने बताया है, 21% में मतलब मस्टर्ड ऑयल भी है इंक्लूडिंग स्वीट ऑयल, तो मतलब इन दोनों का मिश्रण है इसके अंदर। फिर है परफ्यूम, क्योंकि जब आप इसको स्मेल करेंगे तो इसमें से आपको एक कुछ चीज़ें होती हैं हल्की सी, जैसे कोकोनट जैसी आपको थोड़ी सी स्मेल आएगी इसके अंदर से। कुछ कंपनीज होती हैं, अगर मैं बात करूँ आप कह सकते हैं जैसे क्लिनिक के प्रोडक्ट्स हैं, क्लिनिक के प्रोडक्ट से कभी भी परफ्यूम मतलब कोई खुशबू नहीं आती है, और वो क्लेम करते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स में खुशबू नहीं होती, फ्रेगनेंस नहीं होती है। तो लेकिन इसके अंदर परफ्यूम है। विटामिन ई एसीटेट TBHQ CI 4700026100। इट मीन्स ये कलर की नेम है। इट मीन्स आप नोटिस कर रहे हैं जो ये येलो पार्ट, तो ये भी ओरिजिनल आलमंड का ऑयल का कलर नहीं है। अभी TBHQ मैंने आपको बोला, TBHQ इज बेसिकली प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं ताकि इसकी शेल्फ लाइफ, जैसे मैंने आपको बताया 3 इयर्स की है, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स डलते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं, उनमें बताया हुआ किसी भी चीज़ की अगर शेल्फ लाइफ है तो डेफिनेटली उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डलते हैं, केमिकल्स डलते हैं। नेचुरल चीज़ आप खुद नोटिस कीजिए, अगर आप अपने घर में एक छोटा सा प्लांट भी लगाते हैं, उस प्लांट के अंदर जब फ्रूट निकलता है या वेजिटेबल निकलता है तो वो क्या होता है कि वो निकलता है अपनी शेल्फ लाइफ 1-2 दिन की, जो नेचुरल वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो अब सर्वाइव करता है, और सर्वाइव करने के बाद वो बिल्कुल डेड हो जाता है। लेकिन आपने जैसे अगर फ्रोज़न फूड देखा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रोज़न पीज होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं गाइस प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं ताकि उनकी लाइफ को इंक्रीज किया जाए। कोल्ड स्टोरेजेस क्या होती हैं, वो यही होती हैं जहाँ पर आपकी जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं या कुछ और भी है, तो उस वहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। और इसमें कैटेगरी आती है टाइप 3 ऑयल। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे लिखा होगा टाइप 3 हेयर ऑयल। टाइप 3 हेयर ऑयल क्या होती है, यहाँ पर 3 तरह के हेयर टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो हेयर के अगर 3rd टाइप होते तो 3rd एकदम बिल्कुल लो कैटेगरी की टाइप होती है गाइज। तो इसके अंदर आपको मिलेगा मिनरल ऑयल मिलता है मिक्सचर, और साथ ही साथ इसमें मिलता है वेजिटेबल ऑयल का मिक्सचर। तो कहाँ पर आप रख सकते हैं, और इसको कूल प्लेस पे रखिएगा, और प्रोटेक्टेड फ्रॉम सनलाइट है, सनलाइट से बचा के से रखिएगा, और एक्सटर्नल यूज़ के लिए ही है। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोग क्या करते हैं, आलमंड ऑयल उन्होंने पढ़ा है यहाँ पर, आलमंड ऑयल को क्या करते हैं, आलमंड ऑयल को वो अपनी बॉडी पे भी लगाना शुरू कर देते हैं। तो गाइस मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इसे बॉडी पे ना लगाइए। और साथ ही साथ आपने नोटिस करा होगा यहाँ पे विटामिन ई के बाद हैशटैग है, पीछे आप नोटिस करेंगे तो हैशटैग को जो उन्होंने बताया, सिंबलाइज किया, वो है एज कम्पेयर टू अनब्रांडेड स्वीट आलमंड ऑयल। तो दूसरों अनब्रांडेड स्वीट ऑयल से उन्होंने कंपेयर करते हुए इसके बारे में 300% विटामिन ई के बारे में बताया है इस चीज़ के अंदर। और बॉटल देख सकते हैं आप, प्लास्टिक की है। गाइज मेरे अकॉर्डिंगली ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है। मैं इसे यूज़ क्यों करती हूँ, आप ये जानना चाहेंगे कि मैंने आधे से ज़्यादा बॉटल भी ख़त्म कर दी है और फिर भी मैं कह रही हूँ कि अमेजिंग प्रोडक्ट नहीं है। गाइज इसको मैं सिर्फ यूज़ करती हूँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे हेयर वॉश करना, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे हेयर ड्राई हैं, तो हेयर ड्राई होने की वजह से मैं बाथ लेने से 1 या 2 घंटा पहले इसको लगा लेती हूँ, उसके बाद हेयर वॉश ऑफ कर लेती हूँ। उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेरे बालों पे ऑयल नहीं रहता, क्योंकि नॉन स्टिकी होने की वजह से। इसे मेल फीमेल सभी लगा सकते हैं, लेकिन इसको स्किन पे मत लगाइए प्रेफरेबली। और साथ में आपको बताना चाहूँगी कि ये बजाज कॉर्पोरेट लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। कुछ लोग आपको रेकमेंड करेंगे कि ये डैंड्रफ रिमूव करने के लिए काम आता है, डार्क सर्कल्स क्लियर करने के काम आता है, XYZ जो भी रीज़न आपको बताते कि इन चीज़ों के लिए काम आता है। पहली बात है कि ये 100% आलमंड ऑयल नहीं है, तो
कहीं कंपनी ने भी ये क्लेम नहीं करा है कि इस पर्पस के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसके लिए रेकमेंड नहीं करूँगी। देखिए हर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर थिंग से ही, प्रोडक्ट से ही मतलब कि सॉर्ट आउट किया जाता है। अगर ये प्रोडक्ट बना है हेयर ऑयल के लिए, तो उसको पर्पसली हेयर ऑयल के लिए ही आप इसे यूज़ करें, इसको लगाएं और अपना 1-2 घंटे के बाद अपना हेयर वॉश कर लीजिए। स्किन पे इसे मत यूज़ कीजिए। डेंड्रफ बेसिकली क्यों होता है? डेंड्रफ होता है कि जब डस्ट या फिर आपका स्कैल्प ऑयली होता है, आप प्रॉपर हेयर वॉश नहीं लेते हैं, उससे आपको डेंड्रफ होता है। इसको ड्राई हेयर है, ड्राई हेयर को देखो आप डायरेक्टली अगर शैम्पू करोगे तो उससे क्या होता है, आपके जो बाल हैं बहुत ज़्यादा टेंगल्ड हो जाएंगे। तो बेटर है ऑयल करने के बाद, जैसे मेरे हेयर ड्राई हैं तो मैं सबसे पहले हेयर ऑयल कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं अपने हेयर वॉश करती हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे जो डिटेंगल्ड हेयर होते हैं उसको कंसर्न मेरा कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाता है। बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि मुझको कॉम्ब करने में मेरे को क्वाइट थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि ऑयल करने के बाद मैं हमेशा अपने बालों को डिटेंगल ज़रूर करती हूँ गाइस। जैसे कि ये बजाज का प्रोडक्ट है, बहुत घरों में बहुत ज़्यादा इसे यूज़ किया जाता है। और एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि ये प्रोडक्ट ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है क्योंकि इसकी जो कैप है वो कभी भी खुल सकती है और उसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट है वो कम्प्लीटली लीक कर जाएगा। तो बेटर है डिस्पोजेबल बॉटल्स आती हैं, आपको जितना प्रोडक्ट चाहिए उतना डाल के आप ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर इनकी छोटी बॉटल्स आती हैं। तो अगर आप चाहें बस इंश्योर कीजिएगा या तो उसको प्रॉपर आप फ्रंट में बैक में इसको टेप कर लीजिएगा और उसके बाद पॉली बैग में डालकर इसको स्टैंडिंग पोजीशन में ही रखिएगा, क्योंकि मेरे जो एज आई एम अवेयर की जो छोटी बॉटल्स हैं वो शायद ग्लास की हैं, बट ये बड़ी बॉटल इनकी प्लास्टिक की है। 500 मिलीलीटर का प्रोडक्ट है, तो आई विल ऑलवेज रेकमेंड कि ये ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं है। कुछ ऐसी बॉटल रखिएगा जिसे आप स्टैंडिंग पोजीशन में भी रख सकें, ताकि वो गिरे ना, प्रोडक्ट आपका डैमेज ना करे जो आपकी चीज़ें इर्द गिर्द पड़ रही होंगी उसके साथ। गाइज अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और साथ ही साथ बताना चाहूँगी इस प्रोडक्ट को आप समर्स में और विंटर्स में दोनों में यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है जैसे कोकोनट ऑयल होता है तो वो बहुत ज़्यादा जम जाता है, लेकिन इसकी बात ये बेस्ट है कि ये लिक्विड में है तो ये कभी भी नहीं फ्रोज़न होता। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। आई होप मैंने आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर स्टिल आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मुझे बताएं क्या आप पूछना चाहते हैं इससे प्रोडक्ट से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप लाइक एक कर सकते हैं, और साथ ही साथ बताना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं जल्दी से नई वीडियो के साथ। बाय।